नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस समीर जैन के एकल पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार भर्ती को रद्द कर दिया। ये भर्ती लंबे समय से विवादों में बनी हुई थी। परीक्षा होने से लेकर फैसला आने तक पूरे 5 साल लगे हैं और ये पेपर लीक और फर्जीवाड़ा प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला और सबसे चर्चित परीक्षा रही है। जब पेपर लीक का खुलासा हुआ तो पूरे सूबे में हड़कंप मच गया। उसके बाद एसआई भर्ती के पेपर लीक और धांधली मामले में धड़ाधड़ ट्रेनी थानेदारों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। इनमें से अधिकांश को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद से ही इस पर संकट के बादल भी मंडराने लगे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में यह भर्ती बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। भाजपा ने सत्ता में आने पर इसकी जांच एसआईटी से कराने का वादा किया था। उसके बाद भजनलाल सरकार सत्ता में आई और आते ही प्रदेश में पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। भजनलाल सरकार ने युवाओं से धोखाधड़ी के बड़े आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। सड़क से लेकर सदन तक एसआई भर्ती को लेकर संग्राम भी देखने को मिला। अब इस मुद्दे को लेकर क्रेडिट लेने की भी होड़ मची है। बेहद खास मुद्दा है आज की बड़ी खबर, आज चर्चा इसी पर। तो ये फैसला है, ये सभी को सुकून देने वाला है। किसी का गिरबान उन्होंने छोड़ा नहीं है। संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है और कोर्ट के फैसले से मैं खुश हूँ। ये जीत प्रदेश के नौजवानों की जीत है, किसानों की दुआओं की जीत है, जो लाखों की तादाद में जयपुर आया था। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी से। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है, कांग्रेस से है। आरसी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन सर भी है। जैन सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही योगेंद्र जोशी जी भी मौजूद हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। योगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या इस मामले को लेकर, क्योंकि 5 साल ये मामला चला है, 21 का परीक्षा होती है और 25 में अब जाकर फैसला ये कि इसे रद्द किया जाए, जिस तरह से पूरी जांच सामने आई थी, क्या आप मानते हैं कि इसे रद्द करना जरूरी था ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मैसेज जाए कि जो गलत हुआ है उसका साथ कोई नहीं दे सकता? दूसरी बात, क्या आप ये भी मानेंगे कि उन छात्रों के साथ न्याय हुआ है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी लेकिन उन्हें धोखा मिला? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो ये जो माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि कांग्रेस पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है। मेरे को आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके बैकग्राउंड में जाकर आपको स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं जो आज कोर्ट के फैसले में भी नजर आई है। देखिए 13 सितंबर 2021 को यह भर्ती आयोजित की गई थी और आपको ध्यान होगा कि 13 सितंबर 2021 को ही पाली में इसके पेपर को लीक करने वाले गैंग के सरगना को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। पाली में मुकदमा दर्ज हो गया था 13 सितंबर 2021 को ही। राजेश बेनीवाल को सोल्ड पेपर के साथ पाली में अरेस्ट कर लिया गया था। ये राजेश जो बेनीवाल है, इसने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि उसको बीकानेर के कोचिंग संस्थान से पेपर मिला है। आप देखिए कि किस तरीके से सरकार इस पूरे प्रकरण में शामिल थी कि 8 जगह, प्रदेश भर में 8 जगह 11 मुकदमे दर्ज हुए। उसमें उदयपुर, बीकानेर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर, ये सारे ऐसे जिले हैं जहां पर ये मुकदमे दर्ज हुए। पूरे प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने थानों से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई। एसओजी तक को जांच देना जरूरी नहीं समझा, सीबीआई तो छोड़ दीजिए। और आप देखिए कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जिनकी 2 महीने में तो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट इन्होंने पेश भी कर दी, जिसमें मुख्य अभियुक्त और सरगना गैंग को पकड़ने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो परीक्षा उसी दिन लीक हो गई, जिसके बारे में जानकारी दे दी गई कि 13 सितंबर को ही परीक्षा आयोजित हुई और 13 सितंबर को लीक हो गई, इन्होंने उस वक्त उसको रद्द क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय 5 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको पेपर लीक के कारण उस वक्त रद्द कर दिया गया। 2021 की जो एसआई की भर्ती है, उसके बाद भी एक परीक्षा है, वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा 2022 में जो आयोजित की गई, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रद्द किया। लेकिन इस परीक्षा को रद्द नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के लोग इसमें शामिल थे, पैसे लेने वाले लोगों में वो लोग थे। और कोर्ट ने जगह जगह इसका जिक्र किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जिक्र किया है। कोर्ट ने जिक्र करते हुए कहा, मैं पूरे 209 पेज का जजमेंट लेकर आया हूं, आपको डिटेल सहित बता सकता हूं कि कोर्ट ने जगह जगह इसका जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो आरपीएससी के सदस्य इवन चेयरमैन नियुक्त किया, उन सबकी भूमिका इसके अंदर संदिग्ध है। और ये सारे लोग कौन लोग हैं?
आप देखिए अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी ने एसआईटी बनाई थी सरकार में आने के बाद, उस एसआईटी ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है जो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री का पीएसओ था। आप देखिए जो आरपीएससी का चेयरमैन उन्होंने नियुक्त किया वो कौन व्यक्ति था? आरपीएससी का चेयरमैन संजय क्षोत्रिय, जो मुख्यमंत्री के विजिलेंस का डीआईजी थे, मुख्यमंत्री के ऑफिस के विजिलेंस के डीआईजी, और वो वहां से गए आरपीएससी के चेयरमैन बनके, और वो जो उनके अधीन काम करने वाला पीएसओ था उसके पास भी पेपर पहुंच गया। ये लीक कहां से हुई? मुख्यमंत्री के ऑफिस से तक इसकी बात पहुंच रही है। और देखिए इन्होंने जरूरी नहीं समझा एसओजी से जांच कराना, सीबीआई से जांच कराना, कोई जरूरी नहीं समझा इन्होंने। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने संकल्प लिया था और जिसका जिक्र माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में किया है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया है, और जिक्र करते हुए कहा है कि इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, और मैनिफेस्टो में हमने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में 19 पेपर लीक करके 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ली, 16 दिसंबर को इसके खिलाफ एसआईटी बनाई, और एसआईटी ने 1.5 महीने में पहली एफआईआर दर्ज करी 1 फरवरी 2024 को, और दूसरी एफआईआर मार्च में दर्ज करी। जो दोनों एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक में एक डालूराम और दूसरी में 122 ऐसे लोग जिन्होंने पेपर लीक किए उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। 122 में 50 से ज्यादा वो लोग हैं जो सेलेक्ट हो गए कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण, और सेलेक्ट होकर नौकरी लग गए और ट्रेनिंग कर रहे थे एसआई की, उनको न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनको बर्खास्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केवल यही बात नहीं है, 19 पेपर लीक हुए, इतने लोग पकड़ में आए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एसआईटी ने अरेस्ट किए 2 लोग जो आरपीएससी के मेंबर है, रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा। आप देखिए कितना गड़बड़ झाला था। ये बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी का मेंबर इन्होंने बनाया, वो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में अभियुक्त है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और उसके बाद भी उसको एसआई भर्ती के इंटरव्यू में बिठा दिया गया। ये कैसे लोग थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से राजस्थान के जनता को, राजस्थान के युवाओं को लूटने का काम किया, और उनको न्याय मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्रेडिट की होड़ है। होड़ नहीं है, हाँ। होड़ नहीं है, होड़ तो है ही नहीं, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आप मुझे बताइए, जो भर्ती परीक्षा 2021 में हो गई सितंबर में, 2 साल तक इनकी सरकार रही, 2 साल तक कितने लोगों का अरेस्ट किया, कितने आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार किए, कितने लोगों को इन्होंने कार्रवाई करके जेल भिजवाया, कितने वो लोग जो इन्हीं की सरकार में भर्ती हुए, इन्हीं की सरकार में ट्रेनिंग पा रहे थे, ठीक है, इसका भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि रद्द हो गई है भर्ती। आरसी जी, एक तो लक्ष्मीकांत जी ने जो कहा उसका तो जवाब लेंगे, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार पर ही सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे संलिप्तता थी, और एसआईटी, क्योंकि एसआईटी की तरफ से जिस तरह से जांच की गई थी और काम, उनका कहना है कि अभी भी ये जांच आगे जारी रहेगी क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर कार्रवाई हम आने वाले वक्त में करेंगे। इस फैसले को लेकर कैसे देखते हैं आप? श्वेता, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सब्र के साथ में और लंबा जो आपने समय दिया और उसको धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि प्रदेश के युवा को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में जाती है विधानसभा चुनाव से पहले, तब ये कहती है कि इस भर्ती को आते ही हम रद्द करेंगे, आरपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। युवाओं के साथ में जो वादे किए थे वही भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के शासन में एंटी चीटिंग एक्ट हम लेके आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता बायकॉट कर गए और कहा कि इतने सख्त कानून की जरूरत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का माफियाओं के साथ में संगठन रहा। कोर्ट ने सरकार को क्या क्या कहा, राजस्थान की सरकार, भजनलाल की सरकार ने जो एसआईटी का गठन की, आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे ये करारा तमाचा है। उन्हें बता दिया कि ये एसआईटी राजनीति से प्रेरित होकर पर्ची के आधार पे लोगों को चिन्हित करके पकड़ रही थी, इन्हें न्याय से कोई मतलब नहीं था। 21 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट ने सरकार को कहा 2 महीने में आपको निर्णय लेना है, भर्ती रद्द करेंगे या नहीं, लेकिन सरकार इस पे कोई अपना पक्ष नहीं रखती है। 15 मई 2025 को फिर हाई कोर्ट ने कहा स्पष्ट करो भर्ती जारी रहेगी या रद्द करेंगे, लेकिन सरकार नहीं बोली। 26 मई को समय विस्तार देती है, 1 जुलाई का अंतिम समय भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल की सरकार को देती है। 1 जुलाई को सरकार अपना रुख रखती है। जो इनके डबल एजी जो पेश होते हैं वो कहते हैं कि एसआईटी की सिफारिश ये है, हमारे पुलिस के डीजी की सिफारिश रद्द करने की है, कैबिनेट सब कमेटी जो बनी है उसकी सिफारिश रद्द करने की है, और सरकार की मंशा इस पेपर को रद्द करना चाहती है। लेकिन 13 दिसंबर 2023 को राजस्थान का भविष्य पर्ची के माध्यम से लिखा गया। वो पर्ची राजस्थान के युवाओं से भविष्य का खिलवाड़ करती रही, और वो पर्ची बार बार ये कहती कि हमने ऐसा
फॉर्मूला अपना लिया है जिससे लोगों को न्याय देंगे। जिन्होंने प्रतिभावान जो छात्र चयनित हुए उनको हम न्याय देंगे, लेकिन एसआईटी के इशारे पे लगातार ये लोगों को चिन्हित करके और किस प्रकार से जाति धर्म मजहब के आधार पे जो इन्होंने अपराधी बनाने का काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं रामूराम रायका की जब जमानत हुई तब सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, कोर्ट के अंदर एजी पेश नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। आज जब कोर्ट ने निर्णय दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप इस निर्णय के खिलाफ में डबल बेंच में जाएंगे या फिर कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, पूरी 2 साल होने को जा रहे हैं, जिन जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपके बड़े हाथ मगरमच्छों तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या आप माफियाओं को संरक्षित कर रहे थे जिनके बार बार नाम ले रहे हैं, जिस पीएसओ का नाम ले रहे हैं वो भी आपके शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया। रामूराम रायका जिसको आपने जमानत दी, रेड कारपेट बिछा के बाहर निकालने का अवसर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में सदस्य बने और आरसी जी आप ये कहना चाह रहे कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। आरसी जी आप ये कहना चाह रहे कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। कहते रहे आंदोलन करते युवाओं के बीच में गए और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलना उनसे अनुचित समझा और माफियाओं को संरक्षण देते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, लेकिन फैसले को लेकर क्या बोलेंगे? आप मानते कि रद्द होना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, फैसले को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा, ये राजस्थान के युवाओं की जीत है, ये न्यायपालिका के निष्पक्ष निर्णय की जीत है और ये विपक्ष के द्वारा सरकार के बनाए गए दबाव की जीत है। 30 सेकंड दीजिए। लक्ष्मीकांत जी ठीक है, 30 सेकंड। देखिए मैं अब जब जैसे ही सच उजागर करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह का व्यवहार करेंगे पूरा प्रदेश दिखेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने 2021 में भर्ती परीक्षा आयोजित की, इन्होंने पेपर लीक करवाया और आज कह रहे हैं कि दूसरे लोग छोड़ रहे हैं। देखिए कोर्ट के निर्णय के 2 आधार हैं, कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2 आधार बताए हैं। पहला आधार देखिए चौके अरे चोरों चौके कैसे? मैंने पहले ही कहा था ये डकैत जिन्होंने 70 लाख छात्रों का भविष्य लूटा है, ये चिल्लाएंगे डकैत, इसलिए चिल्लाएंगे 70 लाख छात्रों का भविष्य लूटा है, ये लूटा एक पैसा खाने वाले लोग जो 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर चिल्लाएंगे। मैंने कहा था ये चिल्लाएंगे क्योंकि ये लुटेरे, इनको डर है कि इनकी पोल नहीं खुल जाएगी, लुटेरों की इसलिए लुटेरों की पोल नहीं खुलने से चिल्लाएंगे। देखिए श्वेता, मैं आपको कोर्ट का आधार बताओ, अरे डकैत चिल्ला रहे देखो, ये चिल्ला रहे वो 70 लाख छात्रों का भविष्य खा गए। रुकिए आरसी जी आपने बात रखी ना, आपने सवाल उठाया, सही है सवाल उठाया, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड, पर्सनल अटैक नहीं मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना, 1 मिनट आप सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। एक जैन सर आपको सवाल है, लक्ष्मी आरसी जी 1 मिनट सुनिए सर। देखिए आप दोनों ही नहीं बात करना चाहते, आप दोनों ही बात नहीं करना चाहते, आप दोनों क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आप दोनों क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे मत लड़िए, डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए। नहीं एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड एक एजेंट सर एक सेकंड ये बीच में क्यों बोल नहीं बोले इनको, वो शांत हो गए, आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं। नहीं आप दोनों नहीं, मैं आप दोनों सवालों जवाब नहीं करते रहेंगे, मुझे दूसरे मेहमान का रुख करना है। आप दोनों पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या है? कोई लेना देना नहीं है, आप बोलिए सर, जिन पार्टियों का जवाब करिए। एक सेकंड ले रहे जवाब नहीं, एक सेकंड सुनिए आप सुनिए, अभी सुनिए, जिनका कोई न्यायालय में लेना देना नहीं है वो आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है वो एसओजी की जांच से दिया है, एसओजी के सुनिए उसके अंदर न तो बीजेपी का कोई लेना देना है न कांग्रेस का कोई लेना देना है। वहां न्यायपालिका ने 1 साल तक दोनों पक्षों को सुना, जो परिवादी पक्ष थे उनको सुना,
जो गैर परिवादी पक्ष थे उनको सुना, और डीजी ने जो जांच करी थी वो जांच उन्होंने बताई, वो जांच उनके सामने रखी गई। देखिए न्यायालय निर्णय देता है, न्यायालय ठीक है ना, बनाए ना सर, एक मिनट। लक्ष्मीकांत जी पहले से जांच कर रहा था, वीके सिंह पहले से जांच कर रहा था। मैं बता रहा हूं आपको, वीके सिंह कांग्रेस के राज से जांच कर रहा था, उसके बाद में एसआईटी गठित की, उनका सुपरविजन वीके सिंह था। वीके सिंह मुझे पता है भाई, वीके सिंह पहले ही जांच कर रहा था। आपको कहां से पता? अब देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि न्यायपालिका ने समय, परिस्थितियां, जांच रिपोर्ट और एसओजी, पीएचक्यू और जो उप समिति थी सरकार की, उसके माध्यम को सोचते हुए जो निर्णय दिया है वो सर्वोत्तम निर्णय है। और ये यहीं का नहीं, पूरे इंडिया का निर्णय है ये। पहले ऐसी परीक्षा कहीं भी नहीं हुई। इसमें 800 नहीं है, इसमें 8 लाख अभ्यर्थी हैं जो बेचारे पास नहीं हुए थे, जिन्होंने परीक्षा दी थी। कई कितने नंबरों से रह गए होंगे, कई क्या हुआ होगा। और आप देखिए कि इसके अंदर जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय सिर्फ पुलिस के अधिकारियों का हुआ है। उन्होंने जो निर्णय किया है, उन्होंने जो जांच की है, पता ही आप, जिस दिन ये मुकदमे दर्ज हुए थे, आरपीएम में इन कैंडिडेट्स की परीक्षा ली गई थी एसओजी के माध्यम से। उसके अंदर 50% कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास लायक मार्क्स नहीं आए थे, जो ज्वाइन करने गए थे। किसका फेलियर है? किसका फेलियर है? ठीक है, एक मिनट। लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड रुकिए। लक्ष्मीकांत जी, मैं न्यायपालिका की बात करूंगा। ये एसआईटी पहले भी बन सकती थी। लक्ष्मीकांत जी आपने अपनी बात रखी ना, ठीक है। एसआईटी पहले भी बन सकती थी। न्यायपालिका की बात करूंगा। एसओजी ने जांच करी। देखिए, जब ये ज्वाइन करने गए थे तो इन्होंने एप्लीकेशन दी ज्वाइन करने की, उन ज्वाइन करने की एप्लीकेशन सही से नहीं लिख पाए। बाबू ने आईजी को कहा कि ये तो हिंदी में लिख नहीं पाते एप्लीकेशन। उस दिन से ही जांच चालू हुई है और 110 जो कैंडिडेट थे उनके बारे में आईबी की रिपोर्ट थी कि ये चीटिंग करके आए हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, और वो कार्रवाई जब करी गई तो अब न्यायपालिका का जो निर्णय आया है सर्वोत्तम निर्णय। ठीक है, सर्वोत्तम निर्णय ये एक एजेंट सर इस पर, क्योंकि कानूनी पहलू भी लगातार इस मामले को लेकर बहुत ही कह सकते हैं गंभीरता के साथ वक्त देकर एक को सुना है, सुना गया कोर्ट में। राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं रिपोर्ट छोड़ना उचित नहीं सर, आप बिल्कुल अपनी बात रखें। जो बड़े प्रवक्ता हैं कम से कम मर्यादा रखें यहाँ पर। जैन सर आप बात रखिए, क्योंकि कानूनी पहलू है, कोर्ट का मामला है, रद्द किया गया, आपको समझे सुन रहे हैं हम जी। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो आज निर्णय हुआ है, यदि ये कहा जाए कि जस्टिस समीर जैन को सैल्यूट, और ये ऐतिहासिक निर्णय है कानूनी आधारों पर जी। बैसाखी भट्टाचार्य के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसका अक्षरे अक्षर पालना और स्पष्टीकरण इस निर्णय के अंदर दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक पूरी व्यवस्था साफ लिखा है कि आरपीएससी के अंदर और आरपीएससी के बाहर किस लेवल तक का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं सिर्फ पेज नंबर 189 पर जो राजस्थान की आरपीएससी के लिए लिखा गया है, और जिसके बाद मेरे ख्याल से राजस्थान में शायद आरपीएससी नाम की संस्था को रहने का वैधानिक हक समाप्त हो गया है, वो पढ़कर बताना चाहूंगा। वेयर इन मैं हिंदी में करता हूं कि जिन लोगों के ऊपर संस्था को और व्यवस्था को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी थी, वो आरपीएससी के पदाधिकारी अधिकारी, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है जिससे सारी व्यवस्था हिल के रह गई है, जो एक अपने आप में पूरी व्यवस्था के साथ ट्रेवेस्टी है। कोर्ट ने नाम लिखा है मेंबर्स का, बाबूलाल कटारा, रामूराम नायका, मंजू शर्मा। मैं मंजू शर्मा पे ज्यादा जोर दूंगा कि मंजू शर्मा को दोनों ही पक्ष खूब उठाते हैं। संगीता आर्य, जसवंत राठी, चेयरमैन संजय श्रोत्रा ने उस सारी व्यवस्था को बिगड़ने में पूरा योगदान दिया है, ये माननीय उच्च न्यायालय ने लिखा है। और ये सिर्फ बाहरी लोगों का काम नहीं था, ये आरपीएससी के अंदर के लोगों का काम था। घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति उन्होंने कहा है कि पेपर प्रेस में गया नहीं, उससे 1 महीने पहले लीक हो गया। गैंग्स
काले ब्लूटूथ से ऑपरेट हो रही है। उन्होंने कहा अब जो 4 साल का डिलेड इन्वेस्टिगेशन है उसके बावजूद भी हर 8 आदमी में से 1 आदमी पाया गया है इन्वॉल्व, और ये बढ़ती गई तो ये पता नहीं किस। और उन्होंने कहा अगर इस तरह के मामले को रद्द नहीं किया जाएगा, ये सारा का सारा कि ये ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, ये फ्रॉड है, ये फेल्योर है एवरीथिंग का, ये जगह की। और इस व्यवस्था पर लेकर, और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि अभी भी कई बड़े इशू इन्वॉल्व हैं, इसलिए सो मोटो 226 के अंदर PIL ट्रीट करते हुए DB को कुछ बिंदुओं के लिए रेफर किया है। अगर मुझे ताज्जुब होगा कि यदि कोई भी अगर इसको चुनौती देने जाता है तो ये भी अपने आप में मजाक ही होगा। बैसाखी भट्टाचार्य का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है इस मामले में, उसमें एक एक बिंदु को उन्होंने तय किया गया है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स दी कि किस प्रकार SOG ने कहा, किसके पास सरकार ने गया, उसके बाद क्या गया, उसके बाद अचानक कमेटी ने क्या रिपोर्ट दे दी, उससे पहले कुछ नहीं हुआ, सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहां तक भी लिखा है, मेरे ख्याल से जिन सरकारों के समय RPSC बनी है उन लोगों को और जिन लोगों ने बाद में इस परीक्षा को रद्द नहीं किया है, सभी को ऊपर इस निर्णय के अनुसार विचार करना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को बिठा रखा ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस निर्णय के 200 पेज का निर्णय में पूरा पढ़ नहीं पाया, अभी आया है जी। पर इससे ये लग रहा है कि एक व्यवस्था में फैली हुई सारी गंदगी माननीय उच्च न्यायालय ने खोलकर सामने रख दी। बिल्कुल, और बिल्कुल जिस तरह से दीमक की तरह लगी, इसको कैसे आने वाले वक्त में साफ करना होगा, ये भी बड़ा चैलेंज रहेगा। योगेंद्र जी एक कमेंट जरूर चाहेंगे अभ्यर्थियों के लिहाज से। 5 साल का वक्त इसमें लग गया, जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक विश्वास उठता जा रहा है इन परीक्षाओं से कि अब फिर परीक्षा होगी, फिर वैकेंसी निकलेगी, कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, डर तो रहता है अभ्यर्थियों के जहन में। आप किस तरह से सोचेंगे? अब ऐसा नहीं हो रहा। हाँ। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है जितनी परीक्षाएं हुई है पेपर आउट नहीं हुए, नंबर 1। दूसरा जो जांच हुई है, जो RPSC ने जिस तरह से 500 और 11 500 साढ़े 11 जो व्यक्तियों को डिबार किया है, ये उनका अच्छा कार्य है। उसके बाद आलोक राज जो अधीनस्थ सेवा आयोग में है, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। PTI से संबंधित जितने भी पेपर थे, जितने भी फर्जी डिग्रियां थी, उनकी जांच वो करवाई है। अब देखिए इसके अंदर भी ये मैं बता दूं आपको, ये लैंडमार्क जजमेंट है। अगर कोई ये कहता है कि साहब मेहनत करने वाले उनका क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं इसमें मेहनत करने वालों को छांटा नहीं जा सकता, गेहूं में से गेहूं नहीं बीना जा सकता किसी भी सूरत में। और कारण ये है कि जब ये बता रहे हैं कि 100 में से 1 आदमी या 10 में से 1 आदमी है, तो 10 में से 1 आदमी का क्या मतलब है? तो आप देखिए कि कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार इतना फैल गया था कि जब 1 महीने पहले पेपर आउट हो गया तो कौन बचा हुआ होगा जिसने पेपर टीपा ही नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं साहब, जिसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता उसने पेपर टीपा है। और इस प्रकार से जब पेपर बाहर आ गया तो ये हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया ये सर्वोत्तम है। बिल्कुल, क्योंकि रास्ता यही था, परीक्षा को रद्द किया ये नहीं डर होना चाहिए कि साहब वो जो पहले अपनी मेहनत से पास हुए होंगे उनका क्या होगा। नहीं, मेहनत से पास हुए हैं, कमेंट जरूर चाहूंगा। आरसी जी एक कमेंट चाहूंगी सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो निर्णय, जिस न्यायालय के निर्णय की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या इस निर्णय के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी? इन्होंने कैसे कहा, इनके AG ने कैसे कहा हाईकोर्ट के अंदर कि इस परीक्षा की अपवित्रता के आधार पे इसको निरस्त करना ठीक नहीं रहेगा। 40 SI ट्रेनी को जब जिलों में भेजने से हाई कोर्ट ने मना कर दिया, फिर राजस्थान की सरकार ने क्यों भेजा? RPSC का जो हसर है और जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, क्या RPSC का पुनर्गठन करेगी और अपने वादे को निभाएगी या सियासी खेल खेल? देखिए ये वो पेज है जिसका जिक्र एक एजेंट साहब कर रहे हैं। इसमें इन्होंने नीचे लिखा हुआ है घर का बेदी लंका ढाए, वो लिखा RPSC के लिए। इसके ऊपर का पेज इन्होंने नहीं पढ़ा। इसके ऊपर के पेज पे इन्होंने हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा है कि जो SOG है, जिस SIT है, जिसने जांच की, वो सराहनीय है क्योंकि उसी के माध्यम से ये निकलकर RPSC में से निकल कर आया। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो बड़ा शानदार है। उसमें लिखा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये उसका प्रकटीकरण है। क्या ऑर्डर में लिखा हुआ है? सरकार जिसको सब छुपा रहे हैं। और ये पेपर चोर जो है, ये जो पेपर चोर है, ये जो पेपर चोर है, ये सवाल करेंगे। यार गंगा में डुबकी लगाओ, 2 साल से गंगा में डुबकी लगाओ, जो पाप धुले तुम्हारे, पाप धुले, पैसा खा रहे। सचिन पायलट के छालों की शरण पकड़ लो, सचिन पायलट के छालों की शरण पकड़ लो। सचिन पायलट तुम्हारी औकात देखिए ना, देखिए ना तुम्हारी औकात।
चाहते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। दो गोली के लुटेरों ने तुम्हारी औकात तुम्हें बता दी। तुम्हें बता दिया, दो गोली के लुटेरों ने तुम्हारी औकात तुमको। दो गोली के लुटेरों ने तुम्हारी औकात रोज बताई। तुम्हारी औकात तुमको दो गोली के लुटेरों ने रोज बताई। रोज बताई शुरू में ही कहा तुम्हारी औकात गैंगस्टर ने रोज बताई। तुम्हारी औकात रोज बताया, रोज बताया। ठीक है, वक्त खत्म हो गया, इस फैसले का स्वागत किया है लक्ष्मीकांत जी ने सबसे शुरू में यही बात कही। यही बात कही सबसे पहले। ऐसा ही भर्ती क्या अजी साहब? विकलांग कोटा ऐसा ही भर्ती नहीं। आप देखिए फिर चर्चा करेंगे इस पर। अभी तो सर वक्त खत्म हो गया, अभी तो वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बेहद अहम मुद्दा था, बेहद अहम मुद्दा, क्योंकि लगातार इस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लगातार इस पर जांच जारी थी, हर दिन एक नए खुलासे हो रहे थे, हर दिन चेहरे बेनकाब हो रहे थे जो जो इसमें संलिप्त था। और आरपीएससी कितना भरोसा और किस तरह से एक एक करके नाम यहां पर सामने आया, जिस पर सख्त टिप्पणी यहां पर कोर्ट ने भी की है। बड़ी चुनौतियां सरकार के लिए भी रहेगी। आरपीएससी को रिवाइव करने की जरूरत है। दीमक की तरह जिस तरह से इन विभागों में ये लोग लगे हुए हैं जो भविष्य बर्बाद करते हैं अभ्यर्थियों का, बच्चों का, जो लगातार सालों अपने लगा देते, दिन रात लगा देते हैं तैयारी करने को लेकर। और देखिए किस तरह से पेपर लीक होता है और किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। बड़ा फैसला, सराहनीय फैसला, परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन साफ साफ एसआईटी की तरफ से कहना है जांच चल रही, जांच आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें और रही 60 से 70, उसको भी वेरीफाई करना है, उस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम है जिनका आने वाले वक्त में खुलासा होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर ये चैप्टर क्लोज हो जाता है कि रद्द कर दी गई है, लेकिन जांच जारी रहेगी। अभी वो चेहरे जो अभी पर्दे के पीछे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि वो बच गए, चलिए मामला खत्म हो गया, तो वो और सतर्क हो जाए, क्योंकि जांच उन तक भी पहुंचेगी और इसलिए कोई बचेगा नहीं। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी संलिप्त हैं, सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये समाज में ऐसे नहीं घूम सकते। चलिए इसी के साथ फिलहाल बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। तो ये फैसला है, ये सभी को सुकून देने वाला है। किसी का गिरबान उन्होंने छोड़ा नहीं है। संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है और कोर्ट के फैसले से मैं खुश हूँ। ये जीत प्रदेश के नौजवानों की जीत है, किसानों की दुआओं की जीत है, जो लाखों की तादाद में जयपुर आया था।